तो आज का यह वीडियो जो 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्ट्री जिनका जिनका है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे चैप्टर्स 6 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसके पहले पार्ट 5 तक यानी चैप्टर जो 6 होता है, ठीक है, यानी 5 होता है इसके पहले, ठीक है, तो उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो आप जाकर देख भी सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में वीडियो है, अभी नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग 12th क्लास के जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री है, ठीक है, इसके 6 पार्ट जो है, यानी यहाँ पे भक्ति सूफी परंपरा, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस सभी क्वेश्चंस का तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना, यहाँ पे। तो आइए बिना कुछ बकवास किए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शिव की उपासना करने वाले कहलाते हैं। शिव का मतलब यहाँ पे हो गया शंकर, ठीक है, और उपासना का मतलब होता है पूजा करना। मतलब जो व्यक्ति शिव की उपासना यानी पूजा करता है उन व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यदि अब बात करें कि ग्रामीण महिलाएं जो होती है मेनली ये शिव चर्चा के तौर पे शंकर भगवान की क्या करती है, पूजा करती है, ठीक है, यहाँ पे। तो वो जितनी भी महिलाएं होती है, हालांकि साथ ही साथ उनके साथ पुरुष भी होते हैं, ठीक है, तो वो जितनी भी महिलाएं होती है उनको क्या कहा जाता है, या पुरुष को साधु कहा जाता है कि अलवार की नैनार या इनमें से सभी। तो साधु उनको कहा जाता है जो सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल किसी एक देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं वो साधु कहलाते हैं। जबकि अलवार जो होते हैं ये विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं ना, केवल विष्णु भगवान की, उनको अलवार संत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें शिव भगवान की तो शिव भगवान यानी शंकर भगवान जो है उनको नयनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नयन का मतलब होता है आँख, और उनको त्रिनेत्र के नाम से भी हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति शिव की उपासना करते हैं उनको नैनार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नैनार। यानी शिव चर्चा जो होता है इसमें जितनी भी औरतें या फिर जो पुरुष होते हैं वो सबके सब नैनार संत कहलाएंगे। समझ रहे हैं? क्या कहलाएंगे? नैनार संत। यदि आप भी शिव की पूजा करते हैं ना तो आप भी नैनार संत कहलाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से शिव की उपासना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको नैनार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमने बताया कि अलवार संत वे कहलाते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो अलवार का मतलब होता है कि ईश्वर के गुणों की व्याख्या करना, कि ईश्वर सर्वत्र जगहों पर विद्यमान है, चाहे वह जल हो, वायु हो, गगन हो या फिर किसी तरह का हवा हो, उन सभी में क्या विद्यमान है, ठीक है। और ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी पर सबसे आगे है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह की बातों को जब ईश्वर के गुणों की व्याख्या करते हैं तो उसको अलवार शब्द से संबोधित किया जाता है ना। यानी 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है कि ईश्वर के गुणों की व्याख्या करना, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती है? जगन्नाथ का मतलब कि जगत के नाथ, ठीक है। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगत के नाथ। तो जगत के नाथ के नाम से किस देवता को पूजा की जाती है? शिव भगवान को, कि विष्णु भगवान को, कि राम, की कृष्ण? तो जगत के जो नाथ होते हैं उनको विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है। यानी 3 नंबर का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी बी हो जाए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? तंत्रवाद कहने का मतलब कि जो झाड़ फूँक का सिस्टम होता है जिसमें अघोरी, ठीक है, या फिर ओझा या ओझाइन, इस तरह से जो सिस्टम्स होते हैं ना, टोना जादू का, ये सब इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो ऑप्शन में कह रहा है कि शक्ति की, कि पशुपति या कुबेर या गणेश की। तो पशुपति का मतलब भगवान, तो भगवान की पूजा तो इसमें नहीं की जाती है, ठीक है। मेनली कुबेर मतलब धन होता है ना, कुबेर की लक्ष्मी यानी धन की लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जी की भी पूजा इसमें नहीं की जाती है, और ना ही गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मेनली तंत्रवाद में ना शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति अर्चना, कि किसके पास कितना शक्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? शक्ति की।
इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसरवा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है। दक्षिण भारत यानी भारत का जो निचला शेप होता है वी शेप का होता है, ठीक है। भारत का निचला जो अगर देखिएगा नक्शा के अनुसार तो भारत का जो निचला एरिया होता है वो वी शेप में होता है। इसी को हम लोग दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया के जो अलवार संत थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, ठीक है, उन्होंने अपना आराध्य देव किसे माना, अपना भगवान किसे माना। तो अलवार संत जो होंगे ना वे सब विष्णु भगवान के चेला होंगे, ठीक है, इसलिए वे विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, उनको जो भी मानना होता है उन्हीं को मानोगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के जितने भी संत होते हैं ना वो सबके सब विष्णु भगवान को अपना आराध्य देव यानी देवता, अपना पूजा करने वाले, अपना सर्वस्व समर्पण क्या करते हैं, मानते हैं। तो 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण भारत के में अलवार संत जो होते हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपना आराध्य देव किसे माना है तो विष्णु भगवान को। किसे माना है, विष्णु भगवान को। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है कि अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। देखिए अलवार और नैनार जो साहित्य एक साहित्य है, मतलब मेनली इस साहित्य में अलवार साहित्य में क्या होता है कि विष्णु भगवान के गुणों की चर्चा की जाती है और नैनार साहित्य में शंकर भगवान के गुणों की चर्चा की जाती है। तो ये दोनों जो साहित्य है ये किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। इंग्लिश में लिखा है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम। तो इसको ना लिखा जाता है तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखा जाता है, तमिल भाषा में। अलवार और नैनार जो साहित्य है इसको तमिल भाषा में क्या किया जाता है, लिखा गया है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर हुआ ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वीर शैव मत के संस्थापक कौन थे। वीर शैव के मत के संस्थापक कौन थे, ठीक है। संस्थापक का मतलब कि ये इस वर्ड की स्थापना किसने की, ऐसा जो धार्मिक संस्था था, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की आपको बताना है। तो वीर शैव की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वे थे वसवना, ठीक है, यहाँ पे वसना बासना, ठीक है, यानी 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं तो 8 कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित किए हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो बीजक एक साहित्य ग्रंथ है, ठीक है, इसमें किसके उपदेशों को लिखा गया ये आपको बताना है। तो 8 नंबर के ऑप्शन ए में दिया है दादू दयाल के, कि गुरु नानक के, कि कबीर के या गोरखनाथ के। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आपको कबीर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन सी कबीर है ना। 9 नंबर कह रहा है कि जजिया किन से लिया जाता था। देखिए जजिया क्या होता है हम बताते हैं। जजिया जो होता है एक कर होता है, टैक्स होता है, ठीक है, जो मुगल वंश के शासकों द्वारा, ठीक है, यानी बाबर द्वारा ये लागू किया गया था। समझ रहे हैं, ये बाबर द्वारा लागू किया गया था। तो बाबर स्वयं एक मुसलमान था, तो इस कर को मुसलमानों के ऊपर नहीं लगाया था बाबर झाबर जो था ये कर यानी जजिया कर को मुसलमानों पर नहीं लगाया था, ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। क्योंकि जो गैर मुसलमान थे ना, मतलब मुसलमान श्रेणी के जो लोग नहीं थे, जो गैर मुसलमान यानी हिंदू हो गए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब हो गए, इस तरह के लोगों के ऊपर इसने जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग आते हैं उनको बुद्धिजीवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किन के नाम से जाना जाता है, बुद्धिजीवी के नाम से। और बुद्धिजीवी को हम लोग बौद्ध बुद्धि भी बोलते हैं, यहाँ पे बुद्धि हो, ठीक है। तो जजिया किन से लिया जाता था, ये जो कर था ये बुद्धिजीवियों से लिया जाता था, ठीक है। यानी 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने और दोस्त, शाखा, सहेली जो भी होंगे उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस भी है तो उसका भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धिजीवी। 10 नंबर कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय यानी धर्म। चिश्ती सिलसिला या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बाबा फरीद, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया या अब्दुल कादिर जिलानी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे
भारत में जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे उन्हें यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। देखिए ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिएगा ना तो इसी में आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती वर्ड आपको खोजना है इसमें कहाँ पे है, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये है, ठीक है। यही क्या है, तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है। जैसे अगर बात करें इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कहा जाता है मोहम्मद हज़रत अली को, ठीक है, मोहम्मद हज़रत अली को, ठीक है। वैसे ही चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर का सही आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है, गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन में दिया फतेहपुर में, फतेहपुर सिकरी में, कि आगरा में, कि अजमेर में, या दिल्ली में। तो गरीब नवाज का जो दरगाह है, ठीक है, वह है आपका वो राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान, जो गुजरात के जस्ट बगले में है, पाकिस्तान और भारत और के सीमा रेखा के बीच में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया फतेहपुर सिकरी, आगरा, अजमेर, दिल्ली, ठीक है। तो गुजरात जो होता है ना, यहाँ पे एक जगह है अजमेर, अजमेर जो जगह है ये गुजरात में ही मेनली है, ठीक है। तो गरीब नवाज की जो दरगाह है गुजरात के अजमेर शरीफ में पाया जाएगा, ठीक है, मतलब वो है। तो 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। देखिए सिख धर्म जो पंजाब में 10 गुरु हुआ करते थे पहले, उनके प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। ऐसे 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, है ना। इसके बारे में और आपसे बताते हैं हम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करें कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। अंगद, नानक, या तेग बहादुर, या मर्दाना। मर्दाना नहीं होगा, ठीक है, अंगद नहीं होगा, नानक भी नहीं होगा, तेग बहादुर होगा। सर यहाँ का तेज नहीं, तेग बहादुर होगा, ठीक है। क्या होगा, तेग बहादुर, तेग बहादुर। तो प्रथम गुरु थे उनके तेग बहादुर, और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेग बहादुर। कौन थे, तेग बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने, ठीक है, तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या उनको मरवा दिया था, पंजाब में ही मिली। इन्होंने ना मतलब मुस्लिम, देखो बात क्या था ना इनको मरवाने के पीछे, जो औरंगजेब था ये चाहता था कि तेग बहादुर तो फाइनली क्या थे, सिख धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन औरंगजेब चाहता था कि हम इनको क्या करें, पूर्ण रूप से मुस्लिम बनवा दें, परंतु वो ऐसा स्वीकार नहीं करते थे कि हम मुस्लिम ना बने, ठीक है, हम क्या बनेंगे, हम सिख धर्म है तो सिख धर्म ही रहेंगे, क्योंकि सिख धर्म की एक स्टेटमेंट होता है, उनमें एक जागृति होती है, ठीक है, उनमें अपना धर्म के पक्ष में लड़ने वाले की एक क्या होती है, यूनिटी होती है। इस वजह से इन्होंने यानी तेग बहादुर ने अपना धर्म को स्वीकार करते हुए मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से औरंगजेब जो मुसलमान था इसने क्या कर दिया, उनको चाकू से मरवा दिया, ठीक है। तो तेग बहादुर की यहाँ पे हत्या इसने करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर, तो 13 नंबर कह रहा है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट होता है सिख समुदाय के लोगों के बीच कि वाह गुरुजी की खालसा, वाह गुरुजी की फतेह। ये जब भी युद्ध के दौरान इस स्टेटमेंट को बोला जाता है। इस स्टेटमेंट से जो भी सिख समुदाय के जो संत होते हैं उनमें एक जागृति उत्पन्न होता है, एक जोश उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या है जी, वाह गुरुजी की खालसा, वाह गुरुजी की फतेह। तो खालसा पंथ का गठन किसने किया था, तो खालसा पंथ जो था, ये स्टेटमेंट हमने जो बोला, इस स्टेटमेंट को सिख धर्म के 10वें जो गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को क्या किया था, दिया था। तो ऑप्शन में दिया है अर्जुन देव, तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाह गुरुजी की खालसा, वाह गुरुजी की फतेह, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो गुरु गोविंद सिंह जो पंजाब के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कहलाते हैं, ठीक है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु की पूजा करने वाले कहलाते हैं। लो ये क्वेश्चन तो अभी हम आपसे पहले भी बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमसे दीजिएगा कि जो लोग विष्णु की पूजा करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, अलवार, नैनार, संत, या मुहिम, है ना। 14 नंबर का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 नंबर कह रहे कि निर्गुण परंपरा का विकास किया था किसने। निर्गुण परंपरा जो था
निर्गुण और एक सगुण था, ठीक है। तो निर्गुण परंपरा का विकास किसने किया था ये बताना है आपको, कबीर या गुरु नानक या दादू दयाल या इनमें से सभी। तो निर्गुण परंपरा का विकास इन तीनों ने किया था, ठीक है। तीनों ने ही इस परंपरा का सबसे पहले क्या किया था, तो प्रचार प्रसार करवाया था, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गुरु नानक किस परंपरा के कवि है। गुरु नानक जो है ये निर्गुण परंपरा के कवि है, इसके ऊपर अभी हमने बताया, ठीक है। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के कवि है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। ऑप्शन डी कर सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म का मतलब होता है मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसको हमने पहले बताया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गुरु नानक थे कि हज़रत मोहम्मद थे कि अकबर थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर हमें रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह कहलाता है। कबीर ने अपने जीवन काल में जितने भी उपदेश दिए थे उनके संग्रह को, उन उपदेशों के संग्रह को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कबीर के उपदेश जो होते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में दिया है विजक, त्रिपिटक या वचनावली या इनमें से सभी। तो कबीर के जो उपदेश का होते हैं ना उनका संग्रह जो होता है वो विजक कहलाता है। क्या कहलाता है, विजक, ठीक है। ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसको 2021 के एग्जाम में यहाँ पे ये पूछा गया प्रश्न हुआ, ठीक है। तो कबीर के जितने भी उपदेश होते हैं उनके संग्रह को विजक कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोहम्मद साहब के अधिकारी कहलाते हैं। मोहम्मद साहब के अधिकारी क्या कहलाते हैं, खालसा कि खलीफा कि लतीफ़ा कि इनमें से सभी। तो मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म का संस्थापक किया था उन्हें खलीफा, उनके जितने भी अधिकारी है ना एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको खलीफा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खलीफा, खलीफा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 नंबर का, ऑप्शन 20, ठीक है। अब क्वेश्चन 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते हैं। सूफी संत जो होते हैं उनके निवास स्थान मतलब वो जहाँ पे निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको ऑप्शन दिया मस्जिद नहीं, इबादत खाना नहीं, खानका होता है, ठीक है। 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी। सूफी संत के जो निवास स्थान होता है उसको खानका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या है। गैर मुसलमान यानी जो मुस्लिम थे उनसे ये कर, जो कर नहीं लेकर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि से लिया जा रहा था, उस कर का नाम क्या है। जिम्मी की जजिया या शरीयत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बता दिया कि गैर मुसलमान से जो कर लिए जाते थे उनका नाम क्या था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, देखते हैं कि कौन पहले पिंड करता है, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। ऑप्शन अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि दरगाह की यात्रा करना कहलाता है। दरगाह की यात्रा करना क्या कहलाता है, हज यात्रा की वचन यात्रा या जियारत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दरगाह की जब यात्रा किया जाता है तो उसको जियारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जियारत। जियारत हो उसको, ऐसे कुछ गाना है, ठीक है। यहाँ पे ये गाना आप ज़रूर आप सुने होंगे, है ना। तो जियारत की यात्रा करना कहलाता है, सॉरी दरगाह की यात्रा करना जियारत कहलाता है, ठीक है। हमको गाना याद नहीं आ रहा, नहीं तो हम गा ही देते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सूफी संतों की जीवनियों को कहते हैं। सूफी संत की जो बायोग्राफी होती है उनको क्या कहा जाता है, जीवनी, ठीक है। तो सूफी संतों की जीवनी को कहा जाता है यहाँ पे तज़किरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तज़किरा। ऑटोबायोग्राफी उसको कहा जाता है जो स्वयं अपने आप के बायोग्राफी को लिखता है। जैसे महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं अपनी जीवनी को लिखा था, ठीक है। ये आप 12th क्लास के इंग्लिश में ज़रूर फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सूफी संतों की जीवनी को कहा जाता है तज़किरा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट,
ये क्वेश्चन लास्ट कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभावशाली सिलसिला किसका है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली कहने का सेंस है किस सिलसिला या किस संप्रदाय ने भारत में सबसे अधिक प्रभाव जमाया था, मतलब सबसे अधिक इसका प्रचार प्रसार हुआ था, उसको बताना है। चिश्ती की सुहरवर्दी या कादरी या नक्शबंदी। तो चिश्ती सिलसिला जो था ना, ये भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि चिश्ती सिलसिला के जो संप्रदाय थे मतलब नेता थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने अपने सोच बुद्धि के आधार पे इस संप्रदाय का भारत के दक्षिणी से लेकर पूर्वी पश्चिमी टोटली एरिया में प्रचार प्रसार करवाया था। ठीक है, तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इस तरह से आज के इस सेशन में ख़त्म हुआ। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 7 जो है उसके चैप्टर्स की हमने वो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि और भी किसी तरह का डाउट्स आता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई आपका सब्जेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर भी हम अपना वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दें। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।